नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और स्वागत है आपका नो योर सोलर सिस्टम वीडियो सीरीज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस ग्रह के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वह सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा तथा हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड की कई किलोमीटर मोटी परतों से ढका हुआ है, जिसके सरफेस में हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल तथा भयानक वोल्केनोज यानी कि ज्वालामुखियों का राज है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीनस यानी कि शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल का छठवां सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि सूर्य से निकटता के अनुसार दूसरे नंबर का ग्रह है। शुक्र ग्रह कई मायनों में हमारे पृथ्वी के समान ही है, जिसके कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी से आकार में चंद्रमा के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला आकाशीय पिंड है। संपूर्ण सौरमंडल में केवल शुक्र और बुध ही दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसका कारण इसकी सूर्य से नजदीकी है, जिसके कारण कोई भी पिंड इसकी कक्षा में आने से पहले ही सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल में फंसकर उससे टकराकर नष्ट हो जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्र ग्रह का जन्म आज से करीब 4 अरब सालों पहले हुआ था। शुक्र ग्रह अकेला ऐसा ग्रह है जिसका नाम महिला के नाम पर रखा गया है। इसका नाम प्यार और सुंदरता के प्रतीक रोमन देवता वीनस के नाम पर रखा गया है। शुक्र ग्रह का एक दिन उसके 1 साल से बड़ा होता है, क्योंकि इसे सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 225 दिनों का समय लगता है। वहीं इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर का समय लगता है, जो कि सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी इतनी धीमी रोटेशन गति का कारण इसका इतिहास है। उनके अनुसार आज से करोड़ों साल पहले एक विशाल पिंड इस ग्रह से टकराया था, जिसके कारण इसकी रोटेशन धीमी हो गई। शुक्र ग्रह उन 5 ग्रहों में से एक है जिन्हें धरती से बिना किसी टेलीस्कोप की सहायता से नग्न आंखों से देखा जा सकता है। शुक्र ग्रह का आकार पृथ्वी से थोड़ा ही बड़ा है। यह ग्रह व्यास में पृथ्वी के व्यास का 95% तथा मास में पृथ्वी का 80% है। दोनों की सतह में क्रेटर कम है तथा दोनों ग्रहों के घनत्व तथा रासायनिक संरचना में बेहद ही समानताएं मौजूद हैं। शुक्र ग्रह की सतह पर दबाव यानी कि प्रेशर पृथ्वी की तुलना में 92 गुना ज्यादा है। इसका मतलब शुक्र ग्रह की सतह पर चलना धरती पर समुद्र की 1 किलोमीटर की गहराई पर चलने के समान है। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे हम समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, वैसे वैसे हमारे शरीर पर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ता जाता है। शुक्र ग्रह का रंग हल्का पीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका वायुमंडल सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों की कई किलोमीटर मोटी परतों से ढका हुआ है। ये बादल शुक्र ग्रह के सतह को पूरी तरह से ढक लेते हैं। शुक्र ग्रह का वायुमंडल बेहद ही घना है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है, जिसके कारण इसके सतह पर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है, जो कि इसे हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है। यहाँ के सतह का तापमान ही 462 डिग्री तक चला जाता है, जो कि इतना ज्यादा है कि सीसा, जिंक और टिन जैसी धातुएं इस तापमान पर पिघल जाती हैं। शुक्र ग्रह हमारे सौरमंडल के सबसे भयानक माहौल वाले ग्रहों में से एक है, जहां सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। यहाँ आमतौर पर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, पर कभी कभी यह हवा की रफ्तार 700 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, जो कि आज तक धरती पर आए किसी भी बवंडर से तेज है। अगर शुक्र ग्रह के सरफेस की बात की जाए तो शुक्र ग्रह पर सौरमंडल के सबसे विशाल और भयानक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इसके 100 किलोमीटर के दायरे में तकरीबन 166 के आसपास ज्वालामुखी पाए जाते हैं। वीनस का केंद्र लोहे, रॉकी मेंटल तथा सिलिकेट क्रस्ट का बना हुआ है। वहीं इसका सरफेस ज्वालामुखी से निकले लावा और चट्टानों के सूखे टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। यह एक पूरी तरह से मृत भूमि है, जिसमें अगली हलचल किसी ज्वालामुखी की सक्रियता से ही होती है। बेसॉल्ट से बनी इस धरातलीय संरचना का 65% हिस्सा इन्हीं ज्वालामुखी के लावा से बना हुआ है। वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्र ग्रह के धरातल पर 1 लाख से ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद हो सकते हैं। शुक्र ग्रह के ज्वालामुखी शील्ड प्रकार के ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं, जिसमें विस्फोट नहीं होता बल्कि लावा द्रव्य बाहर निकलते रहता है।
शुक्र ग्रह के अध्ययन में एक दिलचस्प बात सामने आई है, जिसके अनुसार यहाँ अरबों सालों पहले पानी हो सकता था, पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता यानी कि अधिकता के कारण होने वाले ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से यह वाष्पीकृत होते चले गए होंगे और आज शुक्र ग्रह की धरती ज्वालामुखी की धरती बन चुकी है। वैसे तो शुक्र ग्रह की धरती पर जीवन की संभावनाएं बेहद ही कम हैं, पर हाल ही में किए गए रिसर्च में बेहद ही चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार भले ही शुक्र ग्रह की धरती जीवन योग्य नहीं है, पर शुक्र ग्रह के वायुमंडल में मौजूद कुछ परतें ऐसी हैं जो कि पृथ्वी के वायुमंडल के समान हैं, जहां माइक्रोबियल लाइफ मौजूद हो सकता है। इसकी ही खोज करने के लिए नासा आने वाले समय में कुछ मिशंस लॉन्च करने जा रहा है, जो कि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में जाकर माइक्रोबियल लाइफ की खोज करेंगे। पर शुक्र ग्रह का भयानक वातावरण वैज्ञानिकों के लिए एक बेहद ही बड़ी चुनौती है। वैसे तो शुक्र ग्रह पर कई मिशंस लॉन्च किए गए हैं, पर इनमें से ज्यादातर मिशंस फेल ही रहे हैं। रूस ने सन 1961 में वेनिरा 1 स्पेस मिशन शुक्र ग्रह पर भेजने की कोशिश की थी, पर संपर्क टूट जाने के कारण यह मिशन असफल रहा। इसके बाद अमेरिका का मैरिनर 1 भी शुक्र की कक्षा में पहुंचने में असफल रहा। हालांकि मैरिनर 2 सफल रहा तथा उसने शुक्र ग्रह से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी। 2006 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा भेजे गए विनस एक्सप्रेस स्पेस शटल ने शुक्र ग्रह पर 1000 से ज्यादा ज्वालामुखी की खोज की। आंकड़ों के मुताबिक शुक्र पर अभी भी ज्वालामुखी सक्रिय हैं, पर कुछ ही क्षेत्रों में। ज्यादातर हिस्सा लाखों साल पहले ही शांत हो चुका है। कुछ और यानों से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि शुक्र ग्रह की सतह का ज्यादातर हिस्सा लावे के पदार्थों से ढका हुआ है। आने वाले समय में वेनेरा, मैरिनर, कॉस्मोस, वेगा और स्पुतनिक जैसे अनेक अभियानों ने इस ग्रह के बारे में हमारी समझ को और विकसित किया। हर रिसर्च और खोज में इस सौंदर्य की देवी के उस चेहरे को सामने लाता गया जो कि सौंदर्य की परिभाषा से पूर्णतः विपरीत है, और पता चला कि सुंदर समझा जाने वाला यह ग्रह अंदर से पूरी तरह ज्वालामुखियों से तप्त एक नर्क के समान है, जिसमें आकाश भी तेजाब बरसाते हैं। आने वाले समय में नासा और रशियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट मिलकर IKI वेंडर डी मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके 2020 अंत तक लॉन्च किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इस मिशन में एक प्रोब लॉन्च किया जाएगा, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर और एक सोलर पावर्ड एयरशिप मौजूद होंगे। यह सोलर पावर्ड एयरशिप वेनस के अपर एटमॉस्फेयर में जाकर माइक्रोबियल लाइफ की खोज करेगा। यह मिशन आने वाले समय में इस ग्रह के बारे में और भी सच उजागर करेगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाता रहूंगा। धन्यवाद।